हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन एंड मोर चैनल। हम पढ़ रहे थे सीटीपी को, जिससे कि कोई भी टीचिंग एग्जाम हो आपका, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, उसमें से 30 नंबर में आपका ज़रूर पूछा जाता है। तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा और अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था सहस्रावस्था के बारे में कि सहस्रावस्था का क्या उपनाम है, इसकी विशेषताएं क्या है, या सहस्रावस्था में कितना शारीरिक या मानसिक विकास होता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में कि बाल्यावस्था क्या है, इसमें बच्चे का कितना शारीरिक कितना मानसिक विकास होता है, इसके उपनाम क्या है। क्योंकि बाल्यावस्था के जो उपनाम है या सहस्रावस्था या किशोरावस्था, इनमें से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। उपनाम में से तो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी एज को क्या कहा गया है, तो आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं बाल्यावस्था को। तो बाल्यावस्था जो होती है वो लगभग कितनी होती है, 6 से जो 12 ईयर की एज जो होती है उस अवस्था को क्या कहा गया है, बाल्यावस्था कहा गया है। और बाल्यावस्था को भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड जो होती है वो 6 से 9 ईयर की जो एज होती है उसको कहा गया है, और पोस्ट चाइल्डहुड 9 से जो 12 ईयर की एज होती है उसको कहा गया है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है गाइज, तो मनोवैज्ञानिकों ने भी लगभग 6 से जो 12 वर्ष की अवस्था है उसको क्या कहा है, बाल्यावस्था कहा है। और बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो भी आदतें या जो भी ढंग विकसित होते हैं उनमें आगे जाकर जो परिवर्तन करना होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चेंजेस करना, कोई भी चेंजेस करना बच्चे के अंदर। तो इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है, व्यक्ति के जीवन की निर्माणकारी अवस्था कहा गया है। फिर साइकोलॉजिस्ट आते हैं आपके कॉल एम ब्रूस। तो कॉल एम ब्रूस ने इस अवस्था को क्या कहा है, जीवन का अनोखा काल कहा है, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। क्यों कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बालक में जितने भी पक्ष होते हैं, जितने भी या हम कह सकते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या नैतिक आदि जितने भी पक्ष होते हैं उनमें बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस अवस्था को क्या कहा है, जीवन का अनोखा काल कहा है, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। और हम बात करें कहा किसने है, कॉल एवं ब्रूस ने। ठीक है, अब बात करते हैं बाल्यावस्था के उपनाम की। तो फर्स्ट है स्कूल जाने की अवस्था। स्कूल जाने की अवस्था किसे कहा गया है, बाल्यावस्था को, क्योंकि इस एज में क्या होता है, बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। आप कोई कहेगा कि हमारा बच्चा तो 2.5 साल का स्कूल जाने लगता है, कोई कहेगा हमारा 4 साल का जाने लगा। लेकिन ये क्या है कि जो आपकी साइकोलॉजी है भाई ये बहुत पुरानी है, 18th सेंचुरी की है। तो इसमें क्या किस अवस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को कहा है स्कूल जाने की अवस्था या प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। फिर नेक्स्ट है सुनहरा काल या गोल्डन एज। तो बाल्यावस्था को गोल्डन एज क्यों कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होता है, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं होता। तो इसलिए इस अवस्था को क्या कहा है, गोल्डन एज कहा है। फिर है जीवन का अनोखा काल। तो जीवन का अनोखा काल क्यों कहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारे पक्ष विभिन्न पक्ष होते हैं जैसे शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, तो इनमें क्या होता है बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, बहुत परिवर्तन होते हैं इन सभी भी पक्षों में। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, जीवन का अनोखा काल। फिर कहा गया है इसे मानसिक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था। तो मानसिक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था क्यों कहा है इसे, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे के ज्ञान भंडार में बहुत वृद्धि होती है, बहुत ही विकास होता है ज्ञान भंडार का। तो इसलिए क्या कहा गया है इसे, मानसिक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था। फिर कहा गया है इस अवस्था को समूह या टोली की अवस्था। तो समूह या टोली की अवस्था इस अवस्था को क्यों कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, गैंग बना के रहने लगता है, किसी भी समूह का सदस्य बन जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि गैंग एज कौन सी अवस्था को कहा गया है। तो कौन सी अवस्था को कहा गया है, उत्तर बाल्यावस्था को, जो 9 से 12 की एज होती है आपकी, उसको क्या कहा गया है, टोली की अवस्था, समूह की अवस्था, या फिर हम कह सकते हैं गैंग एज। ठीक है, और ये ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ से उपनाम में से क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बच्चा क्या करता है इस एज में, अब किसी भी समूह का सदस्य बन जाता है। ठीक है, समूह में रहने लगता है, समूह बना के खेलना पसंद स्टार्ट कर देता है बच्चा। ठीक है, फिर आता है आपकी गंदी अवस्था। तो गंदी अवस्था किसको कहा गया, बाल्यावस्था को, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा स्वच्छता के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं होता, अपने गंदे हाथों को अपने कपड़ों से पूछ देता है, मिट्टी में खेलता है। तो इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है, गंदी अवस्था। फिर नेक्स्ट है खिलौनों की आयु, टॉय एज। तो टॉय एज कौन सी अवस्था को कहा गया है, पूर्व बाल्यावस्था को, जो 6 से 9 ईयर की एज जो होती है उसको क्या कहा गया है, खिलौनों की आयु कहा गया है। लेकिन इसका गाइज आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा,
अगर ऑप्शन आपको गिवन दिया हुआ है पूर्व बाल्यावस्था तो आप इसको क्लिक करेंगे, लेकिन अगर पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, पूर्व बाल्यावस्था कौन सी होगी आपकी 6 से 9, यानी कि जो शैशवावस्था होती है उसका लास्ट होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं, इसे गिवन नहीं है पूर्व बाल्यावस्था, तो आप किसे करेंगे, उत्तर शैशवावस्था को। और अगर उत्तर शैशवावस्था भी नहीं है तो फिर आप कौन सी अवस्था को करेंगे, शैशवावस्था को। ठीक है गाइस, तो खिलौनों की आयु कौन सी होगी, पूर्व बाल्यावस्था। फिर नेक्स्ट आती है मूर्त चिंतन की अवस्था या तार्किक चिंतन की अवस्था। तो मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा गया है, बाल्यावस्था को कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे के सामने जो भी कोई भी विषय या वस्तु पर बच्चा क्या करता है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है, सोचना शुरू कर देता है, चिंतन करना स्टार्ट कर देगा। जो भी उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में होती है, कोई भी वस्तु होती है कि ये ऐसी क्यों है, ये कैसे बनी, तो इन सब पर क्या करता है, वो चिंतन स्टार्ट कर देता है। फिर है अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था। तो इस एज में क्या होता है, बच्चे की जितनी भी अभिरुचि होती है उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। कभी उसे क्रिकेट खेलना अच्छा लगने लगता है, कभी उसे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसकी रुचि क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था भी किसे कहेंगे हम, बाल्यावस्था को। फिर आती है प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। ये अभी मैंने बताया था आपको कि स्कूल गोइंग एज किसे कहा गया है, बाल्यावस्था को। फिर नेक्स्ट है शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे इस अवस्था को, कि ये अवस्था क्या होती है, शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। फिर जो आपके साइकोलॉजिस्ट थे रोस, इन्होंने बाल्यावस्था को क्या कहा था, छद्म परिपक्वता का काल, यानी फॉल्स मैच्योरिटी। क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि इसमें क्या होता है, अवस्था में बच्चा मैच्योर बन के दिखाता है कि जैसे वो कितना मैच्योर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। लेकिन ये सब क्या होती है, उसकी मैच्योरिटी कैसी होती है, फॉल्स होती है, गलत होती है। तो इसलिए इस अवस्था को क्या कहा है रोस ने, छद्म परिपक्वता का काल। फिर हम जब शैशवावस्था पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जो शैशवावस्था होती है उसमें संवेग आने स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो विकसित होते हैं पूर्ण रूप से वो कौन सी अवस्था में होते हैं, बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में आपके क्या होते हैं, संवेग विकसित हो जाते हैं। फिर जो सामाजिक विकास होता है वो वास्तव में प्रारंभ हो जाता है बाल्यावस्था में। और इस अवस्था को क्या कहा है, अहम केंद्रित अवस्था, ईगो सेंट्रिक, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा किसी की नहीं सुनता, जो उसे अच्छा लगता है वो वही करता है, अपने आप को समझता है कि जो वो कर रहा है वही सब कुछ सही है। ठीक है, तो कौन सी अवस्था कहा गया है इसे, अहम केंद्रित अवस्था। तो ये थे सारे बाल्यावस्था के उपनाम। तो बाल्यावस्था के उपनाम से आपके हमेशा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो शैशवावस्था से हो, चाहे बाल्यावस्था से, चाहे किशोरावस्था से। तो इनको ध्यान से समझना, ठीक है, और साथ के साथ नोट्स भी कर लेना। अब पढ़ते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में कि इसकी विशेषताएं क्या है। फर्स्ट, इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। तो जो ये अवस्था होती है इसमें बालक के जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं और उनके स्थान पर जो स्थायी दांत होते हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे के क्या होता है, वजन में और हड्डियों की संख्या में भी वृद्धि होने लगती है, मांसपेशियों का विकास होने लगता है, जो बच्चे की ज्ञानेंद्रिय होती है वो पूर्ण विकसित हो जाती है। तो बालक में शारीरिक गति पर बच्चा क्या करता है, पूर्ण नियंत्रण रखने योग्य भी हो जाता है, और जो मानसिक योग्यता होती है उनमें भी पर्याप्त वृद्धि होने लगती है। वहीं शैशवावस्था में बच्चा होता है जो वो कैसे क्वेश्चन पूछता है कि यह क्या है, लेकिन बाल्यावस्था में वही बच्चा यह पूछने लगता है कि ऐसा क्यों है। तो ये बात पे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि इस अवस्था में बालकों की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। तो जो बच्चे की रुचि होती है वो कभी किसी गेम में तो कभी किसी गेम में होने स्टार्ट हो जाती है। तो रुचियाँ कैसी हो जाती है, इसमें चेंज होने लग जाती है बच्चे की। फिर सामाजिकता की भावना का विकास, बाल्यावस्था में क्या होता है, सामाजिकता की भावना का विकास होने लगता है। बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, बाहर के इन्वायरमेंट में रहना स्टार्ट कर देता है, या फिर सोसाइटी में उठना बैठना स्टार्ट कर देता है, तो उसमें क्या होता है, सामाजिकता की भावना का विकास भी होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यौन ऊर्जा निष्क्रिय रहती है। तो जो बाल्यावस्था होती है उसमें यौन ऊर्जा कैसी रहती है, निष्क्रिय रहती है। लेकिन मैंने शैशवावस्था में बताया था शैशवावस्था में कैसी होती है, सक्रिय होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका कि जो शैशवावस्था होती है उसमें जो यौन ऊर्जा होती है वो सक्रिय होती है, और जो बाल्यावस्था होती है उसमें निष्क्रिय होती है, और किशोरावस्था में फिर से सक्रिय हो जाती है। ठीक है गाइस, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट नैतिक गुणों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो बाल्यावस्था होती है इस अवस्था में बच्चे के अंदर नैतिक भावना भी विकसित होने लगती है। बच्चा क्या करता है, अपने माता पिता के, अपने टीचरों की जो आज्ञा का पालन करने लगता है, जैसा वे कहते हैं उनकी बात मानने लगता है। तो इसमें क्या होता है, नैतिक गुणों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है। तो जो बच्चा होता है वो क्या करता है, जितने भी रचनात्मक कार्य होते हैं, कुछ भी बच्चा क्या करता है, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने लगता है। किसी भी जैसे कंकड़ पत्थर से या फिर लकड़ी के टुकड़ों से वो क्या करता है, कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है। नेक्स्ट है बहिमुखी प्रवृत्ति। तो इस अवस्था में बच्चा कैसा होता है, बहिमुखी प्रवृत्ति का होता है। वहीं शैशव अवस्था में बच्चा कैसा होता है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होता है। लेकिन इस अवस्था में बच्चा अंतर्मुखी प्रवृत्ति का नहीं होकर बहुमुखी हो जाता है। वो क्या करता है कि बाहर के जो इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या होता है, रुचि लेना स्टार्ट कर देता है। अकेला रहना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। कोई भी कार्य है वो उसमें हमेशा एक्टिव रूप से भाग लेना स्टार्ट कर देता है। तो कैसा होता है वो, बहिमुखी प्रवृत्ति का। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रबलता। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही प्रबल होने स्टार्ट हो जाती है। बच्चा जिस व्यक्ति के भी संपर्क में आता है या किसी भी वस्तु के संपर्क में आता है तो उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ पूछता रहता है। कभी बच्चा क्या करता है, पशु पक्षियों को देख कर उनके विषय में पूछना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या करता है, इन्हें जानने के लिए अपने मम्मी पापा से या फिर अपने टीचरों से प्रश्न करना स्टार्ट कर देता है। तो जो ये अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे के क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं, क्यों और कैसे के लिए बच्चे के प्रश्न होते हैं इस अवस्था में। नेक्स्ट है संग्रहण करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, चीज़ों को संग्रहण करके अपने पास रखने स्टार्ट कर देता है। जैसे दिया सलाई के खाली डिब्बों को उठा लेगा, खिलौनों या तस्वीर या कपड़े के टुकड़ों या पत्थर के टुकड़ों आदि को क्या करता है, अपने पास रखना स्टार्ट कर देता है, उनका संग्रहण करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है खेलों की प्रधानता। तो जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में बालक और बालिका क्या करते हैं, खेलों में बहुत रुचि लेना स्टार्ट कर देते हैं। लड़के दौड़ने में, कुश्ती करने में क्या करते हैं, खेलना रुचि लेना स्टार्ट कर देते हैं। और जो लड़कियां होती है वो वो क्या करती है, गुड़ियाओं के खेल को खेलना ज़्यादा पसंद करती है। तो इस अवस्था में बालक सामूहिक खेलों को अधिक खेलते हैं। फिर नेक्स्ट है स्वलिंगीय प्रेम। तो बाल्यावस्था में स्वलिंगीय प्रेम विकसित होता है। जो बालक होता है वो केवल बालिकाओं से और जो बालिकाएं होती है वो केवल बालिकाओं से ही प्रेम करती है। इस अवस्था में क्या होता है, विषम लिंगीय व्यक्ति के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं होता, स्वलिंगीय प्रेम होता है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। तो ये थी बाल्यावस्था की विशेषताएं। क्योंकि आपको बाल्यावस्था की विशेषताएं भी पता होना चाहिए कि इस अवस्था में कौन कौन से विकास हो जाते हैं और कौन से नहीं होते। ठीक है, अब बात करते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की। तो जो प्रारंभ में बालक होता है उसकी लंबाई 108 सेंटीमीटर होती है और जो बालिका होती है उसकी 107 सेंटीमीटर। दोनों की हाइट में स्टार्टिंग में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। लेकिन इस अवस्था के लास्ट तक जो बालक होता है उसकी 138.3 सेंटीमीटर हाइट होती है और जो बालिका होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 139.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होता है, बालिका की 1 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है, किससे, बालक से, लास्ट में आके इस अवस्था के। वहीं हड्डियों की बात करें तो हड्डियां कितनी होती हैं, 350 हड्डियों की संख्या होती है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसे ध्यान से समझना और अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना। वहीं अगर हृदय की धड़कन की बात करें तो बच्चे का जो हृदय होता है वो प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, 100 बार। और शैशवावस्था में कितनी बार धड़कता है, 140 बार। वहीं मांसपेशियों की बात करते हैं तो मांसपेशियों का कितना विकास हो जाता है, 33 से 35% मांसपेशियों का विकास हो जाता है बाल्यावस्था में। ठीक है, तो शारीरिक विकास को ध्यान से समझना और नोट भी कर लेना। अब बात करते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास की। तो जो क्रो एंड क्रो थे उनके अनुसार जब बालक 6 वर्ष का होता है तो जो मानसिक योग्यता होती है उनका लगभग क्या होता है, पूर्ण विकास हो जाता है। ये किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने। यहाँ से डेफिनेशन पूछ भी ली जाती है कि ये डेफिनेशन किसने दी है या फिर ऐसा किसने कहा है कि 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसकी मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। तो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी पूछ लेता है। फिर जो 7 साल का बच्चा होता है वो क्या करता है, छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है। छोटा बच्चा होता है जब वो अपने मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर घूमने जाता है तो घर आके अपने बाबा दादी को क्या करता है, वो उन घटनाओं का उल्लेख करके बताता है, उन घटनाओं के बारे में बताता है। फिर जो 8 वर्ष का बच्चा होता है वो क्या करता है, छोटी छोटी कहानियों को और कविताओं को दोहराने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। बच्चों के अंदर छोटी छोटी कहानियों को और कविताओं को दोहराने की, बार बार उनको गाने की क्या हो जाती है, एबिलिटी विकसित हो जाती है।
फिर जो 9 साल का बच्चा होता है, 9 साल का बच्चा क्या करता है, बालक को क्या होता है 9 वर्ष की एज में दिन, समय, दिनांक, वर्ष, मुद्रा, नाप तोल, गणना, द्रव्यमान, आयतन, इन सब के विषय में क्या होता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कितने साल के बच्चे को, 9 साल के बच्चे को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका एग्जाम में। फिर जो 10 साल का बच्चा होता है, जो 10 साल का बच्चा होता है वो क्या करता है, द्रुत गति से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। द्रुत मीन्स मतलब कि तीव्र या तेज। तो बच्चा क्या करता है, तीव्र गति से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। कितने साल का, 10 साल का बच्चा। फिर 12 साल का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, तर्क और समस्या समाधान की योग्यता बच्चे में क्या होती है, विकसित हो जाती है। जो 12 साल का बच्चा होता है वो किसी भी विषय वस्तु पर क्या करने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है या किसी भी समस्या का समाधान करना स्टार्ट कर देता है। तो ये था बाल्यावस्था का मानसिक विकास। आई होप कि आपको बाल्यावस्था अच्छे से समझ में आई हो। और प्लीज़ अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इसके नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और उपनाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।